नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। सरकार ने अलवर जिले के बानसूर और हरसोरा क्षेत्र के लोगों की मांग मान ली है। अब यह दोनों कस्बे एक बार फिर से अलवर एसपी के अधीन होंगे। इन दोनों कस्बे को करीब एक साल पहले भिवाड़ी एसपी के क्षेत्र में शामिल कर दिया गया था, जिसके बाद बानसूर व हरसोरा क्षेत्रवासियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए विरोध जताया था। आपको बता दें कि अलवर में पुलिस के हिसाब से दो जिले हैं, यानी यहाँ दो एसपी बैठते हैं, एक अलवर जबकि दूसरे भिवाड़ी। गृह विभाग के एक आदेश के मुताबिक बानसूर और हरसोरा क्षेत्र का जिला पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी के स्थान पर पुलिस अधीक्षक अलवर के अधीन किया गया है। इसके अलावा एसपी अलवर से बानसूर व हरसोरा के लिए नया पुलिस सर्किल का प्रस्ताव भी मांगा गया है, यानी जल्द ही इन दोनों कस्बों का एक पुलिस सर्कल भी बनेगा। इस तरह से एक साल पहले बानसूर और हरसोरा का एसपी ऑफिस भिवाड़ी किया गया था। आपको याद होगा, थाना गाजी गैंगरेप। इसी शर्मनाक घटना के बाद सरकार ने 2018 में अलवर जिले को दो पुलिस जिलों में बांट दिया था, जिसमें बानसूर व हरसोरा क्षेत्र को भी शामिल कर लिया गया था। लेकिन अब सरकार ने वापस बानसूर व हरसोरा को अलवर एसपी कार्यालय में शामिल करने के आदेश जारी किए हैं। अगली खबर भी बानसूर से है, जहां भूपसेड़ा से बानसूर पैदल जा रही छात्रा को सोमवार को डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे होनहार बालिका कुमकुम की मौके पर ही मौत हो गई। छात्रा कुमकुम भूपसेड़ा के निकट बहादुर सिंह की ढाणी निवासी थी। आपको बता दें कि शाजापुर हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन की वजह से कोटपुतली बानसूर रोड पर ट्रैफिक दबाव बढ़ा हुआ है और अधिकतर भारी वाहन इसी रास्ते से गुजर रहे हैं। ग्रामीणों ने घटना को लेकर विरोध भी जताया है। अब खबर कोटपुतली से, जहां राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने कोटपुतली नगर पालिका को 3 नए कार्मिक उपलब्ध करवाए हैं। विभाग के निदेशक व विशिष्ट सचिव दीपक नंदी ने कनिष्ठ सहायक सुंदरलाल गुर्जर को विराटनगर से व मनीष कुमार शर्मा को जोबनेर से कोटपुतली लगाया है, जबकि सफाई कर्मचारी विक्रम सिंह मीना को नोहर हनुमानगढ़ से कोटपुतली लगाया गया है। इसी प्रकार कोटपुतली में तैनात सफाई कर्मचारी जनक मीना एवं फायरमैन संदीप कुमार को हनुमानगढ़ स्थानांतरित किया गया है। तो यह कोटपुतली नगरपालिका से जुड़ी खबर है। कोटपुतली नगरपालिका से 2 कर्मचारियों का स्थानांतरण हुआ है, जबकि 3 कर्मचारियों को दूसरी जगह से कोटपुतली लगाया गया है। क्षेत्रीय सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सुपुत्र निशानेबाज मानवादित्य राठौड़ ने वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के लगभग 1 वर्ष तक फील्ड ट्रेनिंग से दूर रहने के बाद मैदान पर लौटते ही एक बार फिर अपनी प्रतिभा का स्वर्णिम प्रदर्शन किया है। जयपुर में आयोजित वीकेंड प्रतियोगिता में मानवादित्य ने शानदार स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता को आगामी 5 मार्च से शुरू होने जा रही राजस्थान स्टेट चैंपियनशिप के अभ्यास की तरह देखा जा रहा है, जिसमें खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाते हुए कोरोना को पटकनी दे दी है। मंगलवार को राजधानी जयपुर के दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत समारोह में भाग लेने के लिए क्षेत्र से बड़ी संख्या में भाजपा ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट हीरालाल रावत के नेतृत्व में जयपुर पहुंचे। जयपुर में गांधी सर्किल पर कार्यकर्ताओं ने मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश बढ़ाना के नेतृत्व में नड्डा को भगवान श्री गणेश की प्रतिमा व तलवार भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान ओबीसी मोर्चा प्रदेश मंत्री सत्यनारायण चौधरी, अभिषेक सिंह, जिला संयोजक जले सिंह रावत व अमर सिंह कसाना, सतपाल यादव, संदीप यादव समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप सब लोग आज कुछ संकल्प लेकर के आगे संगठन की योजना बनाने के लिए एकत्र आए हैं और इसीलिए प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में मुझे भी आने का सौभाग्य मिला। सबसे पहले तो राजस्थान की भूमि, ये जो वीरों की भूमि है और ये तपोभूमि है, इसको मैं नमन करता हूं और यहां से प्रेरणा लेता हूं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं यहां बैठा बैठा सोच रहा था, मैं 1991 में आया था। शायद 1991 में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक इसी हॉल में हुई थी और उससे पहले की यात्रा को याद कर रहा था कि कैसे हमारे स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी ने पार्टी को खड़ा किया, किस तरीके से उन्होंने, जब यहां नाम लेवा नहीं था तो जनसंघ का दिया जला करके गांव गांव, घर घर, शहर शहर
डगर डगर घूम करके उन्होंने दिया जलाया और उसी दीपक से बढ़ते बढ़ते आज भारतीय जनता पार्टी का यह स्वरूप बना है। मैं ये इसलिए याद कर रहा था क्योंकि जब हमें कुछ हासिल हो जाता है तो हमें उसका महत्व समझ में नहीं आता, और मैं हमेशा कहता हूं कि उजाले का महत्व तब होता है जब अंधकार के कहर को जानना हम सीख लें। जब अंधकार हमको पता होता है कि उसकी त्रासदी क्या है, तो फिर उजाले का महत्व और बढ़ जाता है। मेरा आप सबसे एक निवेदन है, और वह निवेदन इसलिए है क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी इज ए मास ऑर्गेनाइजेशन विथ ए कैडर बेस्ड काडर, यानी हम मास ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जनता में छवि है, लेकिन हम काडर बेस्ड हैं, और इसलिए काडर बेस्ड होने के कारण कैडर को मजबूती प्रदान करना यह हमारी जिम्मेवारी बनती है। और इसीलिए जो आह्वान हम सब लोगों ने दिया है, सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ और सक्रिय पन्ना प्रमुख, ये 3 लक्ष्य हमको 2021 में पूरे करने हैं। इसी के साथ आज के न्यूज़ चक्र बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर करें, क्योंकि जैसा कि आपसे हर बार कहते हैं, आपके कमेंट ही न्यूज़ चक्र बुलेटिन की लाइफलाइन है। तो कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ इस बुलेटिन को लाइक व शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे लोगों तक ये पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम तक जुड़ सकें। नमस्कार। Delhi Public World School, Kotputli, is world-class 7-acre campus situated in Rajasthan on NH8 near Kotputli, Behror and Nimrana. DPWS has left no stone unturned to learners an education cum extra-curriculum package that would help them be future ready. The school has GPRS fitted buses. The school has blended learning with smart class facility in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. So, our school's doors are open for all. So students, those all who are interested in exploring the world, they are welcome to Delhi Public World School.